बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और धमाकेदार ख़बरों के साथ। आज सबसे पहले नाज़रीन हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आपको कि एक ताकतवर इदारे की मुदाखलत के बाद वज़ीर आज़म के चहीते एक वफाकी वज़ीर और 6 शुगर मिल्स मालकान के नाम जो शुगर स्कैंडल में अरबों रुपए की लूट मार में मुलव्विस हैं और कार्टल बनाकर 70 रुपए फी किलो चीनी महंगी करके अवाम की जेब पर खरबों रुपए का डाका डालने में मुलव्विस हैं, उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। कम अज़ कम 11 अफराद हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। वो गिरफ्तारियां शुरू करने में आखिरी रुकावट क्या है और वो कितने दिन या कितने घंटे बाद दूर हो जाएगी, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ECL पर डाले गए ताकतवर लोगों में कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, आज इस शुगर स्कैंडल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ताकतवर शुगर मिल्स कार्टल ने डीप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए मार्केट से चीनी गायब कर दी है और पिछले 2 रोज से लाहौर की अकबरी मंडी समेत पंजाब के अक्सर शहरों की थोक की दुकानों से यानी डीलर्स से चीनी जो है वो गायब हो गई है। दूसरी तरफ ये होलनाक इंकशाफ भी आज हम इसी वीडियो में करेंगे कि जब से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय पाने की इत्तलात सीना गजट बनकर बाहर निकलना शुरू हुई हैं, इमरान खान की जान को लाहक खतरात में बहुत इजाफा हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर नाजरीन कि इमरान खान की जान को लाहक खतरात अचानक क्यों बढ़ गए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से डील की जो मामला तय पाने की खबरों के बाद वो क्यों बढ़े हैं, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और PTI को राजनीति के खेल से मुस्तकिल तौर पर निकाल बाहर करने के लिए इमरान खान की जान लेने की एक और खौफनाक कोशिश हो सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का जो इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, इमरान खान की जान को अब ये ताज़ा तरीन ख़तरात किन की तरफ से हैं, आज ये राज भी हम खोलेंगे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान में नई कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर तैनात कर दी है। वो कौन है और क्या हदफ लेकर आ रही है और इमरान खान के हवाले से उसे क्या हुक्म दिया गया है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम शेयर करेंगे। 5 अगस्त को इमरान खान के साहिबजादे कासिम खान और सुलेमान ईसा खान पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उस रोज़ क्या ग्रैंड सरप्राइज़ आ सकता है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की वीडियो में शामिल है। तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो हमारा मिशन है, आपका मिशन है, हमारा मिशन है, 25 करोड़ आवाम का मिशन है और कप्तान का मिशन है कि ये जो मायूसी फैलाने वाला मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है उसकी जो फैलाई हुई खबरों का तोड़ किया जाए और जो हकीकी सूरत हाल है वो आवाम को दिखाई जाए। तो इस मिशन में आपका हमारे साथ शामिल होना, हमारी सरपरस्ती और ताउन करना नागुज़ीर है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि चीनी की कीमत 70 रुपए फ़ी किलो बढ़ाकर और 190 अरब रुपए शुगर मिल्स को मुआफ़ करके
جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے تھے، یعنی 1,90,00,000,000 روپے کے جو قرضے لیے ہوئے تھے شوگر ملز نے، وہ انہیں معاف کر کے اور 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی ایکسپورٹ کر کے اور 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کے لیے تمام ٹیکسز معاف کر کے یہ جو مجموعی طور پر 8 کھرب روپے کا سالانہ ڈاکہ ڈالنے کا جو پروگرام تھا پاکستان میں کہ عوام کی جیب پر، اس پر اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ادارے یوں حرکت میں آئے ہیں کہ یہ ساری گیم بالا ہی بالا جو فوڈ سیکیورٹی کی وفاقی وزارت ہے، وہ اس کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملی بھگت سے کچھ خاص بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر ڈالی جا رہی تھی، اور وزارت خزانہ کو جو اسٹیبلشمنٹ کی وزارت ہے اس سارے کھیل سے باہر رکھا گیا تھا۔ اور پھر عمران خان نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان کے ذریعے یہاں پر سمجھ لے کہ اپنا فرض ادا کیا، اپنا سیاسی داؤ پیچ کھیلا، اور انہوں نے یہ سارے شوگر اسکینڈل کو بے نقاب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی حوالے سے ایک ہی پیج پر آ گئے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ امریکہ سے بھی آ چکی ہے اور اب چین سے بھی آ گئی ہے، یہ سفارش کے عمران خان کے ساتھ اب معاملات درست کیے جائیں، تو یہ ساری چیزیں اچانک اکٹھی ہوئی تو یہ سب ایک پیج پر آ گئے۔ اس لیے یہ جو شوگر اسکینڈل کی بڑی مچھلیاں ہیں وہ اب زد میں آ رہی ہیں، اور جو طاقتور ادارے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور خود ڈیپ اسٹیبلشمنٹ بھی وہ حرکت میں آ چکی ہے۔ کون کون سے ادارے حرکت میں آئے ہیں؟ انہوں نے اس خوفناک واردات کے ماسٹر مائنڈ 6 شوگر ملز مالکان، ایک وفاقی وزیر اور 4 بیوروکریٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے ریڈار پر آئے ہیں، اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا کر انکوائری جو انتہائی اعلیٰ سطح کی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور ان کے واٹس ایپ میسیجز، ٹیلی فون ریکارڈ اور جیو فینسنگ تک کی جا رہی ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران، 3 ماہ کے دوران ان کی کن کن کے ساتھ رابطے رہے، انہوں نے کن کن ادائیگیاں کی، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں خفیہ طور پر جاری رہیں۔ یہ سارا معاملہ اب کھولا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاریوں میں اب ایک ہی رکاوٹ ہے کہ راولپنڈی سے، یعنی انتہائی اعلیٰ سطح سے گرفتاریوں کی منظوری لی جائے گی، اور اس کے بعد اس شوگر کارٹل پر یا شوگر مافیا پر سخت ترین ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی چین سے واپسی پر ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ جو ہی شوگر ملز مالکان کی گرفتاری ہوئی اور ایک وفاقی وزیر جو انتہائی قریبی ہیں شریف خاندان کے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے، تو پورے ملک میں ایک نیا سیاسی بھونچال آ جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ جو سب سے بڑا اور سب سے طاقتور شوگر کارٹل ہے پاکستان کا، یعنی شوگر ملز انڈسٹری یا شوگر ملز مافیا، ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اب یہ شوگر ملز کارٹل بھی حرکت میں آ گیا ہے، اور اس نے مارکیٹوں سے، جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں سے چینی غائب کرنا شروع کر دی ہے، اور پنجاب میں حکومت کے 165 روپے ایکس مل ریٹ کو مسترد کرتے ہوئے چینی کی سپلائی عملی طور پر روک رکھی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے پچھلے 48 گھنٹوں سے لاہور کی اکبری منڈی سمیت صوبے کے تمام جو ہول سیل ڈیلرز ہیں ان کی دکانوں سے چینی غائب ہے، اور پرچون فروشوں کو چینی دستیاب نہیں ہے پچھلے 2 روز سے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرچون فروشوں کے پاس موجود چینی ہے وہ بھی اگلے 2-3 روز میں غائب کر کے ملک کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آبپارا اور راولپنڈی کے 2 طاقتور حساس اداروں نے اس حوالے سے اپنی جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ تیار کر لی ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو چینی اسکینڈل ہے کھربوں روپے کی مالیت کا، اس پر آبپارا اور راولپنڈی کے 2 طاقتور حساس اداروں نے اپنی جو رپورٹس ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، انکوائری رپورٹس، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو
चीन से वापसी पर ये रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, जिसके बाद वफाकी वजीर जो सबसे पहला और बड़ा निशाना होंगे, शुगर मिल्स मालिकान और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। बड़ी खबर, गिरफ्तारियां बहुत धमाका खेज, पूरी मुल्क की सियासत को हिला देने वाली गिरफ्तारियां आएंगी। और ये जो तासुर है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हर लूट मार में फील्ड मार्शल आसम मुनीर की और इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती है, ये तासुर भी इन गिरफ्तारियों से दूर हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये गिरफ्तारियां ना हुई और गिरफ्तारियों तक मामला जाने से पहले अगर शुगर मिल्स कार्टेल को राह रास्त पर आने का एक चांस दिया गया, तो इस हवाले से फील्ड मार्शल के साथ पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और चीनी के जो मुल्क की सतह के जो अरबों खरबों रुपए की चीनी खरीदते हैं और फिर उसे फरोख्त करते हैं, बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं, उनकी मुलाकात का भी एहतमाम किया जा सकता है कि जिस तरह करेंसी डीलर्स की मुलाकात पिछले दिनों करवाई गई, ये आपको याद होगा। और ये पहले भी जब डॉलर का बहरान पैदा हुआ था तो मलक बोस्तान समेत करेंसी डीलर्स की मुलाकात करवाई गई थी, जिसके बाद जो डॉलर है वो उसकी कीमत में इस्तेहकाम आ गया था। तो इसी तरह चीनी की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए भी वैसे ही एक आला सतह की मुलाकात करवाई जा सकती है। अब बात करते हैं नाजरीन दूसरी बड़ी खबर पर कि इमरान खान की सादगी की वजह से उनकी जान को लाहक खतरात में अचानक शिद्दत आ गई है, जब से उन्होंने एक बार फिर ये पैगाम बाहर भिजवाया है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसका हिसाब फील्ड मार्शल आसम मुनीर से लिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी ज़ात को लाहक ख़तरात इस बयान की वजह से अब बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पस मंज़र में मुज़ाकरात भी जारी हैं। पस मंज़र अडयाला जेल में मुज़ाकरात भी जारी हैं, जो हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि ये जो मज़ाकुम की ज़ात को ख़तरात लाहक हुए हैं, ये बड़ा एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू अभी हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई बहुत ख़तरा बढ़ गया है। ज़राए का ये कहना है कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये बयान देकर कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ होगा, अपनी जान को लाहक ख़तरात में इजाफ़ा कर लिया था। इसी तरह इमरान खान का मामला है। बेनज़ीर ने जब अपने मुमकिना कातिल को पहले से नामजद कर दिया तो फिर मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद जो दीगर कुव्वतें उनकी दुश्मन थी या उनकी मुखालिफ थी, उनके लिए ये मौका पैदा हो गया कि अगर वो उजरती कातिलों के ज़रिए बेनज़ीर को कत्ल करवा दें तो उनका नाम जिम्मेदारी से बच जाएगा, जबकि मकतूला जो है वो खुद ही पहले परवेज़ मुशर्रफ का नाम ले चुकी थी। और फिर ऐसा ही हुआ नाज़रीन, आपने और हमने देखा कि बेनज़ीर को जब से के मुंह से ये इल्ज़ाम निकलवा कर, ये बयान दिलवा कर के मेरा जो कातिल है वो परवेज़ मुशर्रफ होगा, फिर अमेरिका ने या जरदारी ने यानी CIA ने या आसिफ अली जरदारी ने या किसी तीसरी कुव्वत ने, जिसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है, जो तालिबान टारगेट किलर्स थे, TTP के लोग अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में मौजूद, उनको अरबों डॉलर की अदायगी करके बेनज़ीर को कत्ल करवा दिया। उस वक़्त नाज़रीन आपको और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरब के दबाव पर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अपने मामला दुरुस्त करने की सिमत में चल रही है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कप्तान की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन पर फिर जिम्मेदारी भी नहीं आएगी, और जिम्मेदारी तो इमरान खान खुद ही डाल चुके हैं फील्ड मार्शल पर, और सब लोग फील्ड मार्शल को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि बेनज़ीर की तरह इमरान खान ने भी अपने मुमकिना कातिल का नाम अपनी ज़िंदगी में नामजद कर दिया है। तो ये नाज़रीन वो होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी फिल्में और ड्रामे भी जो क्राइम स्टोरियाँ इस पर बनी हुई हैं कि जो बज़ाहिर कातिल नज़र आ रहा होता है वो कातिल फिल्म के आखिर में पता चलता है, ये जो क्राइम स्टोरी है
ड्रामा। उसके एंड में पता चलता है कि कातिल तो कोई और था, जिसके साथ बज़ाहिर जंग या लड़ाई चल रही थी, उसने कत्ल नहीं किया जिसके साथ मुहाज़रा हो रही थी। दरमियान में से जिसका अपना कुछ मफाद होता है इस लड़ाई को बढ़ाने में, या उस शख्सियत के साथ जिस पर कातिलाना हमला होना होता है। अब आप समझें कि आम तासुर ये है कि इमरान खान के बाद पीटीआई तितर बितर हो जाएगी, ये सियासी जमात सिर्फ इमरान खान की ज़िंदगी तक ही है। तो आप ये बताएं कि इमरान खान का खुदा न खास्ता इस दुनिया से अचानक नागहानी मौत की सूरत में चले जाना, सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशरी नून लीग और पीपल्स पार्टी होंगे और मौलाना फजलुर रहमान होंगे। ये तीन कुव्वतें हैं जिनका इमरान खान के अचानक इस दुनिया से चले जाने में सबसे ज़्यादा किरदार हो सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये भी वार्ता डाल सकते हैं कि लो जी, इमरान खान से तो जान छूटे ना, इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादल ऑप्शन हो, फिर हम इस्टेब्लिशमेंट को उसी तरह ब्लैकमेल करके अपनी मन मर्जी करते रहेंगे जिस तरह हम पिछले 30-40 साल से करते चले आ रहे हैं। और उनके पास फिर दो ही ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास रह जाएंगे कि या तो वो पीपल्स पार्टी के साथ डील करें या नून लीग के साथ, या क्योंकि इमरान खान वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान वाले इस ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए खान की जान लेने की कोशिश उनके सियासी मुखालफिन भी कर सकते हैं। उन हालात में ये चांस ज़्यादा बढ़ गया है कि इमरान खान उनकी तरफ तो देख इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे। तो ये बहुत हसास और नाजुक मामला था, इसलिए हमने समझा कि ये जो पसीना गज़ट नया चल रहा है, जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है, उससे हम आपको आगाह करें। अगली नाज़िम खबर है कि कासिम खान और सुलेमान ईसा खान जो आ रहे हैं, उनके आने के लिए पेशावर एयरपोर्ट को बहुत बड़े जलसागाह में तब्दील करने की तैयारियां हैं। और ये फैसला कर लिया गया है कि उस रोज़ कोई एहतजाजी जो लॉन्ग मार्च है 5 अगस्त को नहीं किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर शहर में, हर कस्बे में एहतजाजी रैलियाँ होंगी। इस हवाले से पीटीआई के अरकान असम्बली को, पीटीआई के टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ ये हदायत भी जारी की जा रही हैं कि उस रोज़ हर ज़िले से कारकुनों का काफ़िला वो पेशावर पहुँचे और पूरे खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के पश्तून एरियाज़ को ख़ास तौर पर ये मिशन दिया जा रहा है कि आपने हर सूरत में उस रोज़ पेशावर एयरपोर्ट पहुंचना है। और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लाख जो कारकुनान है उनका जो मजमा है वो कासिम खान और सुलेमान खान का इस्तकबाल करेगा। और इस सारी जो एक्टिविटी है इसमें जो मेज़बान आला है, इस बार अली अमीन गंडापुर नहीं होंगे बल्कि मोहतरमा अलीमा खान और मुराद सईद होंगे। ये बड़ी खबर है नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि मोहतरमा अलीमा खान और मुराद सईद इस बार इस्तकबाल करेंगे इन दोनों बेटों का, इमरान खान के दोनों बेटों का। और फिर वहाँ से उन्हें बजरिया हेलीकॉप्टर अडियाला लाकर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। इस हवाले से बरतानिया और अमेरिका से इंतहाई आला सतह से हुकूमत से रब्ता करके इंतज़ाम करने का कह दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो कायम मकाम जो चार्ज डी अफेयर हैं अमेरिकी सफारत खाने की, नेटली बैकर, उनकी जगह अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलिज़ाबेथ कैथरीन होरस्ट को कायम मुकाम अमेरिकी सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात कर दिया है। और अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो जाकर अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करें और उनको जो सहूलियात दी गई हैं उनको अपनी आंखों से खुद देखें और हमें वापस कांग्रेस को रिपोर्ट भिजवाएं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर मोहतरमा एलिज़ाबेथ कैथरीन होरस्ट की पाकिस्तान में आकर अपना चार्ज संभालने से पहले और इमरान खान से मुलाकात करने से पहले ही इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद की जो नई जेल कायम की गई है वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा।
جہاں سہولتیں بظاہر ہر آنے والے کو نئے آنے والے کو بہت اچھی سہولتیں نظر آئیں گی، اور اس طرح یہ امریکہ میں یہ امریکی کانگریس کو یہ رپورٹ مل جائے گی کہ عمران خان جس اپارٹمنٹ میں قید ہے وہ بالکل نیا تیار کیا ہوا ہے، اور وہاں پر کوئی سمجھ لیں کہ ایسی تشویشناک صورتحال انہیں درپیش نہیں ہے جس طرح کا سامنا انہیں پچھلے 2 سال کی قید کے دوران اڈیالہ جیل میں رہا ہے اور اس وقت بھی ہے۔ ایسی ہی ناظرین ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔